नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। आज की दिल दहला देने वाली घटना उड़ीसा से है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के अंतर्गत आने वाले पाटनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी। इस परिवार में घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उनकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे और उनकी बूढ़ी मां जेमामणि साहू थीं। रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थीं। उनका बेटा सौम्या शेखर बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। हालांकि उस समय वह अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए घर पर आई हुई थी। खैर, 18 फरवरी 2018 को सौम्या शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को सौम्या की बहन, जो कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वापस जा रही थी। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार उसके साथ दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। घर पर सौम्या शेखर, उसकी पत्नी रीमा और उनकी दादी जेमामणि साहू ही थे। लगभग 1:15 बजे सौम्या और रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वे खाने में ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे। तभी अचानक सौम्या को गेट की कुंडी बजने की आवाज सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम का एक पार्सल था। बॉक्स पर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि इसे S.K. सिन्हा ने रायपुर से भेजा था। पार्सल हरे कागज में कवर किया गया था, जिसमें से सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी जेमामणि साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गईं। सौम्या ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो यह शादी का गिफ्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं रायपुर में किसी को भी नहीं जानता। बातें करते हुए सौम्या पार्सल खोलने लगा। जैसे ही उसने धागा खींचा, रसोई में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि तीनों इधर उधर बिखर गए। उनकी शरीर से तेजी से खून बहने लगा। धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरिफायर टूटकर बिखर गया। खिड़की के कांच कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरे। दादी जेमामणि साहू आग की लपटों में गिर गईं। सौम्या ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। यह आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना। धमाके ने रीमा के चेहरे और बाह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया और वह सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। मलबा रीमा की आंखों में भर गया था, जिससे उसकी नजर धुंधली हो रही थी। बावजूद इसके रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंगते हुए बेडरूम तक पहुंची और अपनी सास को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने धमाके की आवाज सुनी और समझा कि शायद गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौम्या और उसकी दादी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रीमा 40% जली हुई थी, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बंद वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि यह गैस सिलेंडर विस्फोट नहीं था, इसलिए बम स्क्वाड टीम को बुलवाया गया। बम स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल पर जांच की और यह स्पष्ट हुआ कि यह एक बम विस्फोट था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह बम घर में आया कैसे। घटना की सच्चाई जानने के लिए पुलिस रीमा के होश में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर एक सप्ताह बाद यानी 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत में सुधार होने के बाद उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है। रीमा ने पुलिस को उस समय केवल इतना ही बताया कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास उनके घर पर स्काई किंग कुरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय गंवाए तुरंत स्काई किंग कुरियर ऑफिस पर पहुंचती है और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है जिसने वह पार्सल डिलीवर किया था। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश की जाती है कि वह पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान पता चलता है कि वह पार्सल किसी S.K. सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि वह नाम और पता दोनों ही फर्जी हैं। यहीं पर पुलिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल पुलिस ने मीडिया को इस केस की जानकारी देते समय गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम S.K. सिन्हा के बजाय R.K. शर्मा बता दिया था, लेकिन पुलिस की यह गलती भी आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा सुराग बन जाती है। अब क्योंकि यह नाम कातिल का था, इसलिए ये गलत नाम मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे उड़ीसा में फैल गया और पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस इसी तरह जांच करती रही और जब उस स्काई किंग कुरियर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। इसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की।
पुलिस ने शेखर के माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या फिर उनकी किसी से कोई रंजिश हो। इस पर शेखर की मां ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही हमें किसी पर शक है। लेकिन फिर संयुक्ता ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी है वहां पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं जिसका नाम पूंजीलाल मेहर है, उसके साथ मेरी कहासुनी हुई थी। दरअसल पूंजीलाल मेहर काफी समय से उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन इस घटना से 5 महीने पहले उसे हटाकर शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारी किसी से ऐसी रंजिश तो नहीं है कि कोई हमें बम से मार डाले। संयुक्ता साहू की नज़र में पूंजीलाल मेहर से हुई कहासुनी एक छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस के लिए ये छोटी सी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने पूंजीलाल से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उससे पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से पूंजीलाल मेहर को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले जब शेखर रीमा से फोन पर बात कर रहा था, तभी शेखर के फोन पर एक कॉल आई थी। शेखर ने रीमा को होल्ड पर रखकर कॉल उठाया तो दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए और अगर तुमने उससे शादी की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फोन कट गया था। शेखर साहू ने यह बात रीमा को भी बताई थी, मगर रीमा को भी नहीं पता था कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता था। लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति ने दोबारा फोन नहीं किया था, इसलिए वह दोनों भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए थे। क्योंकि पुलिस के लिए ये जानकारी काफी अहम थी, इसीलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया कि मैंने ही शेखर को फोन पर धमकी दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह रीमा से शादी करें। लेकिन मुझमें बम विस्फोट की योजना बनाने और किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं है और न ही मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू करती है। लेकिन वह बार बार यही बात कहता रहा कि मैं बेकसूर हूं। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया, जिससे पता चला कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए पुलिस ने उसे भी रिहा कर दिया। इसी तरह करते करते इस वारदात को 3 सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कुरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय और स्टाफ के अलावा 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से इस मामले की जांच वहीं की वहीं थी। क्योंकि अब पुलिस पर भी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे, इसलिए उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू की। चूंकि उस कुरियर ऑफिस के अंदर और बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस इलाके में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, पार्सल S.K. सिन्हा के नाम से भेजा गया था, न कि R.K. शर्मा के नाम से। रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उस लेटर में एक और महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई थी, प्लीज निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे अनावश्यक सवाल पूछकर जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें। अरुण बहुत बार उस लेटर को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी ये लेटर भेजा है उसी ने वह पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से S.K. सिन्हा की जगह R.K. शर्मा बताया था। हालांकि लोग पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम R.K. शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, लेकिन वह लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से कई लोगों के हाथों से होकर आया था। इसलिए फॉरेंसिक जांच में फिंगरप्रिंट के सही निशान नहीं मिल सके। फिर पुलिस ने सोचा कि क्यों न ये लेटर शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए, हो सकता है वे इस हैंडराइटिंग को पहचानते हों। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया। पहले तो शेखर के घर वालों ने कहा कि उन्हें इस हैंडराइटिंग से किसी पर शक नहीं है और नहीं पता कि यह लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन फिर अचानक शेखर की मां संयुक्ता साहू की नज़र उस लेटर पर एक जगह ठहर गई, जिसकी वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। असल में उन्हें अब एक व्यक्ति पर शक होने लगा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ही था। पहले पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया था, लेकिन शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया क्योंकि लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां संयुक्ता साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरह के शब्द अपने कॉलेज के प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना और देखा था। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना था कि वह बातचीत के दौरान कंप्लीट द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा था।
इन सब बातों को देखते हुए ही पूंजीलाल मेहर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूंजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती के आगे जल्दी ही टूट गया और फिर उसने इस वारदात के पीछे की ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल साल 2009 में जब पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था, उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थी। लेकिन 2014 में संयुक्ता साहू का ट्रांसफर ज्योति विकास कॉलेज में हो गया। तभी से वहां पर क्लेश शुरू हो गया। क्योंकि संयुक्ता साहू पूंजीलाल मेहर से सीनियर थी, इसलिए अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल संयुक्ता साहू को ही होना चाहिए था। लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी वजह से संयुक्ता साहू और पूंजीलाल मेहर में विवाद होने लगा। पूंजीलाल ये समझ चुका था कि आज नहीं तो कल उसे प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और फिर यही हुआ। साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया, यानी पूंजीलाल को न चाहते हुए भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस घटना के बाद पूंजीलाल मेहर के अंदर बदले की भावना पैदा हो गई। तभी से वह बदला लेने के बारे में सोचने लगा। वह ऐसा तरीका ढूंढने में लग गया जिससे उस पर किसी को शक न हो। वह हर वक्त यही सोचता कि इन सब की जिम्मेदार संयुक्ता साहू ही हैं। असल में नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया था। वह प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इस हद तक पागल था कि उसने संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बना लिया। प्रोफेसर पूंजीलाल ने बोलांगीर पुलिस के सामने पूछताछ में स्वीकार किया कि पार्सल बम खुद उसने बनाया था। उसने बम बनाने का तरीका कई फिल्में और वीडियो देखकर सीखा। उसके लैपटॉप में पार्सल बम बनाने के 12 अलग अलग तरीके मिले। बम बनाने के लिए उसने कॉलेज की लैब से कुछ रसायन चुराए। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर बाजार से कुछ विस्फोटक सामग्री खरीदी। पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ विस्फोटक उसने जमीन में गाड़ दिया था। इस लेटर को पढ़ने के बाद बोलांगीर पुलिस ने तुरंत उस लेटर की एक कॉपी निकलवाकर क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण बोथ को भी भेज दी। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां संयुक्ता ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया और इस तरह आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया जिसका वह काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने पार्सल को शादी के गिफ्ट के रूप में देने का प्लान बनाया। प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ने तय किया कि इस पार्सल बम को वह रायपुर से खुद ही कुरियर करेगा। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को वह हमेशा की तरह कॉलेज गया और क्लास ली। इसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर पर आया क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, इसलिए उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। इसके बाद पार्सल को लेकर वह रेलवे स्टेशन पर आ गया। उसने अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क किया और बिना टिकट लिए ही रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह टिकट लेने जाएगा तो शायद सीसीटीवी कैमरे में भी आ सकता था। जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पर पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा लिया। फिर शाम 5 बजे के आसपास वह एक कुरियर ऑफिस पर पहुंचा। कुरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दिया और उससे कहा कि यह पार्सल इस एड्रेस पर भेजना है। ऑटो ड्राइवर पूंजीलाल से पार्सल और एड्रेस लेकर चला गया, लेकिन जब ऑटो ड्राइवर ने अंदर जाकर कहा कि वह एक पार्सल भेजना चाहता है तो कुरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है। जवाब ना जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वापस आ गया। उसने पूंजीलाल से कहा कि वे लोग पूछ रहे हैं कि इस पार्सल में क्या है। इस बात से पूंजीलाल गुस्से में आ गया। वह पार्सल लेकर वहां से चला गया। इसके बाद पूंजीलाल ने थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरा ऑटो लिया और ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरे कुरियर ऑफिस पर जाना है। फिर वह स्काई किंग कुरियर ऑफिस पर आ गया। पूंजीलाल ने इधर उधर देखा तो उसे वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वह ऑटो से उतरा और अपने चेहरे से गमछा हटाकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। उसने पार्सल भेजने के लिए दिया, लेकिन वहां पर भी यही पूछा गया कि इस पार्सल में क्या है। पूंजीलाल मेहर ने उन्हें बताया कि इस पार्सल में मिठाई है, लेकिन अजीब बात यह है कि कुरियर वालों ने भी उसका विश्वास कर लिया। पार्सल को उसके फर्जी नाम S.K. सिन्हा से बुक कर दिया गया और संयुक्ता साहू के घर में भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद वह तुरंत ही अगली ट्रेन से वापस अपने घर आ गया। इसके बाद अगला दिन भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूंजीलाल कॉलेज जाने लगा और उस पर किसी को शक न हो, इसके लिए उसने शेखर की शादी में जाकर उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी। इधर वह पार्सल 20 फरवरी को शेखर साहू के घर पर पहुंच गया, लेकिन उस दिन उनके घर में रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए 20 फरवरी को पार्सल वापस लौट गया। फिर 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी तभी वह पार्सल डिलीवर कर दिया गया था, जिसकी वजह से यह वारदात हुई थी। इसके बाद पूंजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था और इस तरह पूंजीलाल मेहर ने अपराध को स्वीकार कर लिया था।
उसके खिलाफ अब काफी सबूत थे, जिसमें कुरियर बिल की वह स्लिप जो शेखर के घर भेजी गई थी और एएसपी को भेजा गया वह लेटर भी एक अहम सबूत था। इसके बाद पूंजीलाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूंजीलाल मेहर भी फिलहाल जेल में है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। वह हॉस्पिटल से अपने ससुराल आ गई थी। शादी के केवल 5 दिन बाद ही रीमा, जिसने अपने पति को खो दिया था, ने कहा कि शेखर ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। रीमा का कहना था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी। यानी सौम्या शेखर साहू के चले जाने के बाद अब रीमा शेखर साहू के माता पिता के साथ ही रहती है। तो दोस्तों, ये था साहू फैमिली केस। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।